अब सेक्शन नंबर 102 पे हम आते हैं। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मेलिस की बात करी गई है। अब इसका क्या मतलब होता है? सपोज ए इज अ पर्सन, ये बी को मारना चाहता है, बट गलती से सी को ये मार देता है। सपोज बी की तरफ शूट करता है, लेकिन यहाँ पे गोली बी को नहीं लगती है बल्कि सी को लग जाती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ए की कोई इंटेंशन नहीं थी सी को मारने की, लेकिन स्टिल आप यहाँ पे सेक्शन नंबर 102 में ए को पनिश कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मेलिस जो है वो ट्रांसफर हो चुका है। तो यहाँ पे हम यही मानेंगे दैट ए की इंटेंशन थी सी को मारने की, एंड अकॉर्डिंगली मर्डर या फिर कल्पेबल होमिसाइड के लिए आप ए को पनिश कर सकते हो। अब सेक्शन नंबर 103 पे हम आते हैं। यहाँ पे पनिशमेंट ऑफ मर्डर के बारे में बात करी गई है। क्लॉज 1 में आप देख रहे हो मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर मर्डर इज डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। एंड क्लॉज 2 में आप देख रहे हो यहाँ पे यू कैन सी कि मॉब लिंचिंग जो है इसको एक ऑफेंस बना दिया गया। अब मॉब लिंचिंग में ये होता है कि काफी सारे लोग मिलके एक बंदे को मारते हैं, एंड इसको हम नॉर्मली हेट क्राइम बोलते हो। यानी अगर आप इस पर्सन की रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज या फिर पर्सनल बिलीफ के ऊपर इसको आप मार रहे हो, तो इन दैट केस यू कैन बी पनिश्ड अंडर क्लॉज 2, एंड यहाँ पे मैक्सिमम डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट गिवन। तो विल हैव टू रिमेंबर कि मॉब लिंचिंग का ऑफेंस बना दिया गया। एंड यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर आप इस बंदे के डेथ कॉज नहीं कर रहे हो, लेकिन आप इसको ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहे हो, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 116 में आई गेस 117 के क्लॉज 4 में मॉब लिंचिंग की ही पनिशमेंट गिवन है, बट यहाँ पे डेथ कॉज नहीं हो रही है। यहाँ पे इस पर्सन को ग्रीवियस हर्ट आप कॉज कर रहे हो, तो यहाँ पे मैक्सिमम 7 years की पनिशमेंट गिवन है। तो वी विल हैव टू रिमेंबर दैट इन सेक्शन नंबर 103 क्लॉज 2 एंड सेक्शन नंबर 117 क्लॉज 4, इन सेक्शंस में मॉब लिंचिंग की पनिशमेंट हमको गिवन है। अब सेक्शन नंबर 104 पे हम आते हैं। यहाँ पे पनिशमेंट बाय लाइफ कन्विक्ट के बारे में बात करी गई, यानी कि अगर एक पर्सन को ऑलरेडी एक ऑफेंस के लिए इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट मिल चुकी है, एंड स्टिल इसके बाद ये दोबारा एक ऑफेंस करता है एंड दोबारा ये सामने वाले बंदे का मर्डर कमिट कर देता है, देन इन दिस केस इसको आप मैक्सिमम डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दे सकते हो। ये दो पनिशमेंट्स के अलावा और कोई भी पनिशमेंट यहाँ पे गिवन नहीं है। यानी आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते हो कि इस ऑफेंडर को आप 7 साल या फिर 10 साल की सजा दे रहे हो। यहाँ पे दो ही पनिशमेंट्स गिवन है। पहली तो यहाँ पे डेथ पेनल्टी है, एंड दूसरी यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विच शैल मीन द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ। यानी जब तक ये जिंदा है तब तक ये जेल में ही रहेगा। तो ये दो पनिशमेंट्स यहाँ पे गिवन है। अब अगर आईपीसी की आप बात करोगे तो सेक्शन नंबर आई थिंक 303 था वहां पे। इन दैट केस सेक्शन नंबर 303 में भी पनिशमेंट ऑफ मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट की पनिशमेंट गिवन थी, बट वहां पे सिर्फ एक ही पनिशमेंट थी, वो थी डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी के अलावा और कोई पनिशमेंट सेक्शन नंबर 303 में गिवन नहीं थी, एंड दैट इज व्हाई इन द केस ऑफ मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कोर्ट ने सेक्शन नंबर 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था, बिकॉज वहां पे सिर्फ डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट थी। कोर्ट ने बोला था कि ऐसे कोई भी पनिशमेंट नहीं हो सकती जहां पे सिर्फ डेथ पेनल्टी ही एक सिंगल पनिशमेंट हो, एंड दैट इज वाई यहाँ पे सेक्शन नंबर 104 में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की भी पनिशमेंट हमको गिवन है। अब सेक्शन नंबर 105 पे हम आते हैं। यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर की पनिशमेंट गिवन है। यहाँ पे आप देख रहे हो दो पनिशमेंट्स गिवन है। पहली पनिशमेंट तब मिलेगी आपको
व्हेन यू हैड द इंटेंशन टू कॉज डेथ, अगर आपकी डेथ कॉज करने की इंटेंशन थी तो मिनिमम आपको 5 इयर्स की पनिशमेंट एंड मैक्सिमम 10 इयर्स की पनिशमेंट 105 में गिवन है. बट इफ यू डिड नॉट हैव द इंटेंशन टू कॉज डेथ, अगर आपकी डेथ कॉज करने की इंटेंशन नहीं थी लेकिन आपको नॉलेज थी कि आपके एक्ट से डेथ कॉज हो सकती है, इफ यू आर जस्ट नॉलेज एंड नॉट इंटेंशन, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 105 में कोई मिनिमम पनिशमेंट नहीं गिवन है. यहाँ पे आपको मैक्सिमम 10 इयर्स की पनिशमेंट तो मिल सकती है, बट ऐसा नहीं होगा कि मिनिमम 5 साल की पनिशमेंट आपको देनी ही पड़ेगी. तो यहाँ पे ये 2 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हमको गिवन है. ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ फाइन को भी कंपलसरी कर दिया गया. यहाँ पे लिखा हुआ है शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, यानी इम्प्रिजनमेंट तो मिलेगी लेकिन फाइन भी यहाँ पे कंपलसरी किया गया. जहां पे भी आप देखोगे शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन लिखा हुआ है, वहां पे फाइन इज कंपलसरी. ओके, कोर्ट को फाइन वहां पे लगाना ही पड़ेगा. लेकिन अगर लिखा हुआ है मे ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, तो यहाँ पे फाइन लगाना कंपलसरी नहीं है. यहाँ पे कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि फाइन लगाना है या फिर नहीं लगाना है. अब सेक्शन नंबर 106 पे हम आते हैं. यहाँ पे डेथ बाय नेग्लिजेंस के बारे में बात करी गई है. यानी कि अगर नेग्लिजेंट एक्ट के द्वारा आप किसी की डेथ कॉज कर रहे हो तो यहाँ पे मैक्सिमम 5 इयर्स की पनिशमेंट गिवन है. अब जो आईपीसी थी वहां पे मैक्सिमम 2 इयर्स की पनिशमेंट यहाँ पे गिवन थी, बट यहाँ पे बीएनएस में सेक्शन नंबर 106 में मैक्सिमम 5 इयर्स की पनिशमेंट गिवन है. ओके, अब यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ केस कवर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, ये रैश ड्राइविंग कर रहा है और इसने बी को मार दिया. ओके, अब यहाँ पे इसके एक्चुअली में बी को मारने की कोई इंटेंशन नहीं थी. ओके, गलती से बी की डेथ हो गई बिकॉज ए वॉज एक्चुअली ड्राइविंग द कार इन अ रैश मैनर. तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 106 में आप ए को पनिश कर सकते हो. ए को मर्डर के लिए पनिश नहीं करोगे. अगर बी की डेथ हो जाती है तो ए को मर्डर के लिए पनिश नहीं करोगे, बल्कि 106 में आप ए को पनिश कर सकते हो. ओके, लेकिन यस, अगर यहाँ पे ए ड्रंक ड्राइविंग कर रहा था, यानी ड्रिंक करने के बाद ये ड्राइविंग कर रहा था एंड इसके बाद अगर ये बी को मार देता है तो 106 में इसको लेके नहीं आओगे आप. इन दैट केस इसको आप कल्पेबल होमिसाइड में लेके आओगे. बिकॉज अगर आप ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हो तो यहाँ पे लॉ यही मानेगा दैट यू हैड द नॉलेज दैट डेथ कैन बी कॉज्ड बाय योर एक्शंस. एंड यहाँ पे फिर आपका केस 106 में नहीं आएगा. अब 106 में अगर आप देखोगे अपनी बेयर एक्ट में, वहां पे मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं उनको इम्यूनिटी प्रदान करी गई है. यानी कि अगर एक मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है तो इसको आप सेक्शन नंबर 106 में लेके नहीं आओगे. मेडिकल प्रोफेशनल्स आर ग्रांटेड इम्यूनिटी अंडर सेक्शन नंबर 106. अब अगर आप क्लॉज 1 देखोगे, यहाँ पे यू विल सी जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, अगर ये मेडिकल नेग्लिजेंस कमिट करेंगे तो मैक्सिमम 2 इयर्स की पनिशमेंट यहाँ पे गिवन है. यहाँ पे इन लोगों के लिए 5 इयर्स की पनिशमेंट नहीं गिवन है, बट मैक्सिमम 2 इयर्स की पनिशमेंट यहाँ पे गिवन है. अब क्लॉज 2 इसका बोलता है कि अगर आप रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट करते हो एंड इसके बाद आप भाग जाते हो, यानी कि जो हिट एंड रन के केसेस होते हैं उनके बारे में क्लॉज 2 बात करता है. फॉर एग्जाम्पल ए जो है ये रैश ड्राइविंग करता है और बी को मार देता है एंड इसके बाद ये बी को हॉस्पिटल भी लेके नहीं जाता है, वहीं से भाग जाता है. तो इन दिस पर्टिकुलर केस क्लॉज 2 में आप देख सकते हो मैक्सिमम 10 इयर्स की पनिशमेंट गिवन है. अब जो हमारे आईपीसी थी वहां पे सेक्शन नंबर 304 ए जो था वो इसके बारे में बात करता था एंड वहां पे 2 इयर्स की मैक्सिमम पनिशमेंट इस केस के लिए भी गिवन थी. ओके, तो यहाँ पे यू कैन सी कि सेक्शन नंबर 106 में पनिशमेंट्स को बढ़ा दिया गया. अब सेक्शन नंबर 107 पर हम आते हैं. यहाँ पे आप देख रहे हो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड के बारे में बात करी गई है. यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप एक बच्चे को सुसाइड करने के लिए अबेट कर रहे हो या फिर अगर आप एक अनसाउंड माइंड के पर्सन को सुसाइड करने के लिए अबेट कर रहे हो तो यहाँ पे मैक्सिमम डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट आपको मिल सकती है. सपोज ए जो है एक बच्चे को सुसाइड करने के लिए उत्साह है
या फिर अगर आप एक ऐसे बंदे को सुसाइड करने के लिए अवॉइड कर रहे हो, या फिर इसने कोई ड्रग्स लिए हो सकते हैं, अगर ऐसे बंदे को आप सुसाइड करने के लिए अवॉइड कर रहे हो तो यहाँ पे डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट गिवन है। अब सेक्शन नंबर 108 पे हम आते हैं। यहाँ पे भी अबेटमेंट टू सुसाइड के बारे में बात करी गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी पर्सन को सुसाइड करने के लिए अवॉइड कर रहे हो तो यहाँ पे मैक्सिमम 10 इयर्स की पनिशमेंट आपको मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 109 पे हम आते हैं। यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में बात करी गई है। सपोज ए जो है ये बी के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन गोली साइड से निकल जाती है, बी को नहीं लगती है, तो यहाँ पे मर्डर करने की कोशिश करी गई है, इसलिए अटेम्प्ट टू मर्डर की पनिशमेंट ए को यहाँ पे सेक्शन नंबर 109 में मिल सकती है। एंड अगर यहाँ पे बी को हर्ट कॉज हो जाता एंड इसको गोली लगती तो सही, लेकिन इसके वजह से बी की डेथ नहीं होती, तो यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा पनिशमेंट गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर केस में मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट गिवन है। एंड जो क्लॉज 2 है इसका ये बोलता है कि अगर अटेम्प्ट टू मर्डर कोई ऐसा पर्सन कर रहा है जो कि ऑलरेडी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट भोग रहा है, यानी दिस पर्सन इज ऑलरेडी सर्विंग अ पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, किसी और ऑफेंस के लिए इसको ऑलरेडी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट मिली हुई है, एंड फिर ये आगे जाके अटेम्प्ट टू मर्डर कमिट करता है, तो यहाँ पे क्लॉज 2 में इसको मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट मिल सकती है, या फिर यहाँ पे डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो सिर्फ 2 ही पनिशमेंट्स गिवन है। अब सेक्शन नंबर 110 पे हम आते हैं। यहाँ पे अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर की पनिशमेंट गिवन। ओके, यहाँ पे भी यू कैन सी कि मैक्सिमम 3 इयर्स की पनिशमेंट गिवन है, एंड अगर हर्ट कॉज हो जाता है तो मैक्सिमम 7 इयर्स की पनिशमेंट यहाँ पे गिवन है।